माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं, मेरठ चुनाव क्षेत्र बहुत ही दूर दराज का क्षेत्र है और छोटी गाड़ियां वहां पर लोगों के पास बहुत कम है और मेरे चुनाव क्षेत्र में ही 14 बसें आपने बंद कर दी और मैं आप पूरा रिकॉर्ड निकालना सर, चौपाल में ही सारी बसें आपकी प्रॉफिट में चल रही होगी और इसमें स्पेशली मैं एक रूट का और जिक्र करना चाहता हूं मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से। आप खदर गए थे सर, खदर की बस 6 महीने के बाद बंद हो गई हो, जो सोलन से खदर लगी थी और उसका आपने अगर रेवेन्यू देखेंगे, उसका रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि हमारे बहुत लोग जो परमाणु सोलन और वो नरीपुर होते राजगढ़ होते वो बस आती थी सर, ये बस भी बंद हो गई है। मेरी माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से ये विनती है कि कुछ ना कुछ रूट तो हमारे बहाल करें जो बहुत जरूरी है, जो प्रॉफिट में जा रहे थे। स्पेशली ये खदर वाला रूट तो सर आप खुद उस गांव में गए थे और मैरिज में गए थे सर, उस रूट को तो खदर का रूट को, वो जो रूट है सर वो सोलन से सराह होते हैं, बहुत बढ़िया रूट था और जो पंजाब से चंडीगढ़ से या हिमाचल के लोग बाहर से चूड़धार जाना चाहते थे वो पुलवाल से सराह होते खदर के लिए रूट था सर, इस रूट को तो बहाल करें, मेरी ये विनती है सर। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक ने कहा है कि 14 बस रूट बंद किए गए हैं और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में 60 रूट इनके बंद कर दिए गए और मेरे पूरी लिस्ट नहीं, सुनिए, मेरे पास पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है। माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बैठे हैं, दैन मिनिस्टर भी बैठे हैं और लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जो बसेस का है, तारा देवी और हमारा जो नेरवा का इकट्ठा संचालन होता है और इसमें हमारे पास स्वीकृत बसें 148 हैं, इसमें से 121 हमारे पास उपलब्ध हैं इस वक्त और 27 बसों की कमी है। इन बसों में से 42 बसें जो हैं आपके नेरवा क्षेत्र में जाती हैं और जो बाकी रूट अगर अब संचालित करने हैं तो 48 बसों की हमें आवश्यकता है और नेरवा में भी 6 बसों की कमी है। इस डिपो को अगर टोटलिटी में देखा जाए तो बसों के ऑर्डर हमने प्लेस किए हैं और इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं 300-350 के आसपास, वो बसेस आनी है, 250 के आसपास डीजल बसेस आनी है, 100 के आसपास टेम्पो ट्रेवलर्स का ऑर्डर दिया है। ये जैसे ही बसें आती हैं तब हम जो है मेनली तो बसों की अवेलेबिलिटी पे ही रूट आगे चलेंगे, तो जैसे अवेलेबिलिटी होती है फिर हम आपके रूट्स को बहाल कर पाएंगे। हमारी कोशिश है कि ये बसें जितनी जल्दी आ पाएँ, लेकिन कंपनीज का अपना शेड्यूल होता है, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक बसेस देती हैं। दूसरा, आपके सिर्फ 3 रूट हैं जो आपने 14 गिनाए, इनमें से बाकी सब पे अल्टरनेट बसेस अवेलेबल हैं। सिर्फ एक कोई कृष्णन में 7 किलोमीटर की कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बस नहीं है और एक चौपाल ठुंडना का एरिया है जहाँ पे बस की कमी है और एक आपका जो है सोलन खद्दर जो है चौपाल से नकोड़ा कैंची तक निगम की निजी बसें यहाँ पे चल रही हैं और 9 किलोमीटर की ये दूरी बनती है और चौपाल से खद्दर बस सेवा चौपाल में 5:15 पर नियमित रूप से संचालित की जा रही है। तो जो ये 3 रूट्स हैं, इनको कैसे हम कवर कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि किसी भी ढंग से इन एरियाज़ को हम बसों से जोड़ पाएँ ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। चलिए, थैंक यू। अब क्या बहुत डिटेल्ड उत्तर दिया, थोड़ा सा क्या है। माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा जी, पूरा पूछिए, थोड़ा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से एक विनती करना चाहता हूं।
जिस गांव में आप खदर गए थे वहां की जनता को ये पूरी आशा थी कि और हमारे बस लगेगी। जो सोलन से हमारे सेब सीजन और सब्जी सीजन में लोग सोलन और चंडीगढ़ की, परमाणु की और पंचकुला की मंडियों में जाते हैं सर। ये जो बस रूट है, एक बस रूट तो हमारी बाल करो सर, एक जहां आप खुद गए थे, जिस गांव में गए थे सर, ये जो सोलन से खद्दर के लिए एक बस रूट तो हमारा बाल करो सर। ये मैं और सोलन में सरप्लस बस है आपके, सोलन डिपो में है बसें, और ये सबसे अच्छे रेवेन्यू से चली हुई थी, आप वो भी पता कर सकते हैं। एक बस जो हमारे बागवान सीधे परमाणु और इससे बस में बैठकर चौपाल पहुंच जाए, ये मेरी विनती है सर, एक रूट तो करो सर ये। चलिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सुजेस्टिव है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ दो इन्फॉर्मेशन। एक तो नेरवा में ओल्ड बस स्टैंड पे एक डीजल पंप HRTC लगा रही है। दूसरा, वहाँ पे जो नेरवा बस अड्डे का स्थान का चयन किया गया है वो फॉरेस्ट केस है, और इसको क्लियर करके और पुलिस से अनापत्ति हमने हासिल कर ली है, पुलिस की लैंड थी ये, तो ये इस पे हम लगे हैं दोनों इश्यूज़ पे। और जहाँ तक आप जिस रूट की बात कर रहे हैं, इसकी कमाई सारी 35 रुपये है। अब आप देख लो कि इतनी बड़ी बस भगानी है 35 रुपये के लिए, हम सबका फर्ज भी बनता है। नहीं, वहाँ पे प्राइवेट बस चलती है, पैरेलली बस चलती है, और लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने बात कही है, दिस इज सजेशन फॉर एक्शन। मैं ऑफिसर से बात करके रिवर्ट बैक करता हूँ।